हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे SCR टेस्टिंग पैनल के बारे में। SCR टेस्टिंग पैनल के द्वारा हम PCB टेस्ट करते हैं। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकता होती है, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। इस वजह से हम उनकी स्कैनिंग और टेस्टिंग SCR के द्वारा करते हैं, क्योंकि हम उस पर एक बारकोड का यूज करते हैं जिससे हम उसका डाटा बना सकते हैं और उसकी ट्रेसेबिलिटी आसानी से कर सकते हैं। ये आपके सामने SCR पैनल है जिसके द्वारा हम ऐसे PCBओं का टेस्ट करते हैं जिन पर हमें बारकोड लगा हुआ होता है। साथ ही दोस्तों, आप जानते हैं, जैसा कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये SCR पैनल है। इसकी 5S कंप्लीट करने के बाद ऑपरेटर इसके नीचे की साइड UPS रैक लगी हुई है जहाँ से हमें मेन सप्लाई मिलती है। तो UPS रैक में जाकर के UPS का बटन प्रेस करेगा और आपके SCR पैनल को ऑन करेगा। ये UPS का बटन ऑन कर दिया, उसके बाद में ये देखिए आपका सिस्टम ऑन हो रहा है। जब तक आपका सिस्टम ऑन हो रहा है तो ऑपरेटर तब तक क्या करेगा कि जिस ड्राइवर की सहायता से हमें PCB को टेस्ट करना है और जिस जिग की सहायता से हमें PCB को टेस्ट करना है, उनका कनेक्शन करेगा। ड्राइवर का कनेक्शन इनपुट वोल्टेज का AC का इनपुट साइड में, उससे निकलने वाले आउटपुट को DC साइड में, तथा उसके आउटपुट का कनेक्शन वो करेगा जिग के साथ में, जिस जिग के साथ में उसको PCB टेस्ट करनी है। ये देखिए, ये अब उसका जिग का कनेक्शन कर रहा है। लास्ट मोमेंट में ये देखेगा, ये सारे कनेक्शन जब प्रॉपर हो जाएंगे उसके बाद तब तक आपका सिस्टम भी ऑन हो चुका है। जब फिर से वो सिस्टम पे जाएगा और सिस्टम पे जाने के बाद में सिस्टम को ओपन करेगा और अपनी ID लॉगिन करके उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें उस इंजन की टेस्टिंग करनी है। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ये देखिए लेफ़्ट साइड कोने में आपको दिखाई दे रहा है, ये SCR का सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेगा और डबल क्लिक करने के बाद में हमारा SCR का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। जब हमारा SCR का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा उसके बाद में वो जाएगा उसमें लॉगिन में जाने के बाद ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर टेस्ट कर रहा है, वो अपनी ID लॉगिन करेगा। जैसे हमने डिफरेंट ऑपरेटरों के लिए डिफरेंट ID बना रखी हैं, अपनी ID ऑपरेटर लॉगिन करते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड डालते हैं। हमें इससे ट्रेसेबिलिटी में आसानी रहती है, हमें पता चल जाता है कि ये PCB किसने टेस्ट किया। उसके बाद में दोबारा से मेनू में जाके टेस्ट कंडक्ट करेगा। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपका ये देखिए ऊपर 12NC के नाम से हमने मॉडल नंबर का प्रोग्राम सेव कर रखा है। तो जो मॉडल अब उसे चलाना है उसकी 12NC के नाम से उस प्रोग्राम को ऊपर उसमें सेलेक्ट करेगा। प्रोग्राम में हमने बहुत सारे पैरामीटर हैं वो डाले हुए हैं, जो कि हमारा प्रोग्राम मेकिंग के टाइम पे ही डलता है। उसे करने के बाद उसको ओके करेगा। ओके करने के बाद ऑपरेटर मेन सप्लाई ऑन करेगा। ये देखिए, ये ऊपर मेन सप्लाई है। उसके बाद हमारे SCR के पूरे फंक्शन में पावर आ जाएगी। देन उसके बाद वो उस PCB को उठाएगा जिसको टेस्ट करना है। उठाने के बाद में हमने बताया था आपको बारकोड लगा हुआ है उन पे। तो जैसे हमें जितना का भी सेट हमें टेस्ट करना है उतने बारकोड उस पे लगे हुए हैं। एक एक करके वो सारे बारकोडों को स्कैन करेगा। जब सारे बारकोड स्कैन हो जाएंगे उसके बाद ऑपरेटर PCB को जिग में लगाएगा, प्रॉपर फिटमेंट करेगा। फिटमेंट चेक करने के बाद में सॉफ्टवेयर पर जाएगा और सॉफ्टवेयर पर जाके स्टार्ट बटन दबाएगा और फिर सिस्टम का टेस्ट स्टार्ट बटन प्रेस करेगा। देखिए आप विंडो में देख पा रहे हैं, उसमें बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट होने के साथ साथ आपका जो है ग्रीन बटन भी आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन कलर, ये देखिए, ये 4 ग्रीन कलर हैं। इससे पता चल रहा है हमारा कोई फेलियर नहीं आया, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारे जो भी टेस्ट होने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद बजर बंद करेगा। बजर बंद करने के बाद में आपका PCB टेस्टेड है, तो टेस्टेड PCB को उससे अगली स्टेज के लिए वो प्रेफर कर देगा। अगली स्टेज हमारी पैकिंग है दोस्तों। साथ ही में एक स्टैंडर्ड बारकोड भी निकलता है जिसको हम रिजल्टेड बारकोड भी कहते हैं। उसको ऑपरेटर उस पर चिपकाएगा। चिपकाने के बाद में उसकी पैकिंग करेगा। इस तरीके से हमारा SCR टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे SCR टेस्टिंग पैनल के बारे में। SCR टेस्टिंग के थ्रू ड्राइवर की टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं,
जिनमें लगने वाले ड्राइवर्स की हमें ट्रेसेबिलिटी करनी पड़ती है। उनमें अगर कोई फील्ड फेलियर आया हो उसका डाटा कलेक्ट करके रखना होता है, या कहीं कोई फेलियर आया है तो उसका डाटा कलेक्ट करके रखना होता है। इस वजह से, इस डाटा के कलेक्शन की वजह से हम जो है SCR पर उस ड्राइवर की टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक साइड रखे हुए हैं जो पीस हमें टेस्ट करने हैं, तथा दूसरी साइड रखे हैं जो पीस टेस्टेड ओके हैं, और बीच में ऑपरेटर बैठता है। ऑपरेटर एक साइड से ड्राइवर को लेता है और उसको टेस्ट करके दूसरी साइड वाले एरिया में जो कि टेस्टेड ओके की बिन है उसमें लगा देता है। ये सारा प्रोसेस आपके सामने है, अपनी मशीन को ऑन करना। उसके बाद देखिए ये ऑन बटन है, ये सप्लाई ऑन कर दी, ये सप्लाई ऑन कर दी। SCR के फ्रंट में हमारे पास 2 पावर बटन लगे हुए हैं, उन पावर बटन को ऑन करके हम जो है SCR में लाइट ऑन करेंगे। फिर उसके बाद नीचे UPS पैनल है, उस पैनल में जा कर के अंदर से हम अपना UPS स्टार्ट करेंगे। UPS सिस्टम स्टार्ट करते ही क्या होगा दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के साथ में जो SCR पैनल कनेक्टेड है वो सिस्टम हमारा वर्क करने लग जाएगा। ये देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अब हमारा सिस्टम ओपन हो रहा है। जब तक हमारा सिस्टम ओपन होता है तब तक ऑपरेटर क्या करता है, अपनी स्टिकर कोड उस पर चिपकाना है वो ला के रख लेता है, जो वारंटी स्टिकर उस पर लगाना है वो ला के रख लेता है, साथ ही कनेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए जो कनेक्शन पिन हैं वो फिक्चर में ऐड कर रहा है। ये हमारा फिक्चर जो है वो फिक्स है, इसमें हमें केवल अलग अलग SCR के लिए अलग अलग पिन लगानी पड़ती हैं। अभी ऑपरेटर ने आपका जो है पिन का कनेक्शन कर दिया, उसके बाद लोड लगा दिया है पीछे। अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे स्टार्ट होता है। देखिए ये हमारा SCR सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें SCR टेस्टिंग पैनल के सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद मेनू में जाएंगे। मेनू में जाने के बाद हम करेंगे लॉगिन सबसे पहले, क्योंकि देखिए दोस्तों हम जब स्टेज पर काम करते हैं तो हमारे अलावा भी अगर कोई इस स्टेज पर काम कर रहा है तो हमें इस चीज़ की ट्रेसेबिलिटी करना थोड़ा टिपिकल होता है कि भाई ये गलती करी किसने है या ये काम करा किसने है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर हर ऑपरेटर की लॉगिन आईडी देते हैं। उसके बाद में वो अपनी लॉगिन आईडी सेलेक्ट करेगा, पासवर्ड डालेगा, पासवर्ड डालने के बाद उसको लॉगिन करेगा। ये देखिए लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद दोबारा मेन्यू में जाएगा, कंडक्ट टेस्ट पे क्लिक करेगा। कंडक्ट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका ये कंट्रोल पैनल स्टार्ट बटन दबाएगा। ये कंट्रोल पैनल स्टार्ट बटन है, देखिए कंट्रोल ऑन। तो ये कंट्रोल ऑन इस जो पैनल का बटन है वो प्रेस करेगा और उसके बाद दोबारा से सॉफ्टवेयर में आएगा और सॉफ्टवेयर में आकर मॉडल सेलेक्ट करेगा। देखिए जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो 12NC के आधार पर होता है। 12 अंकों की हमने 12NC दे रखी है हर प्रोडक्ट को। वो 12NC सेलेक्ट करेगा, मॉडल को स्टार्ट करेगा। ये देखिए 12NC सेट करने के बाद मॉडल स्टार्ट किया। उसके बाद जो पीस उसे टेस्ट करना है उसे फॉर टेस्टिंग वाली बिन से उठाएगा, उठा करके उस पर बारकोड स्टिकर पेस्ट करेगा। सबसे पहले जो 12NC का वो मॉडल है उस 12NC का बारकोड, जिसमें हमारे पास में वीक कोड, ईयर, ये सारी चीज़ें डिटेल होती हैं, ये उस पर पेस्ट करेगा। पेस्ट करने के बाद इनपुट का इनपुट के साथ और आउटपुट का आउटपुट के साथ बाई पिन ड्राइवर में कनेक्शन करेगा। ये देखिए ये ड्राइवर में आपका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम पे जाएगा, स्टार्ट बटन क्लिक करेगा और स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद बारकोड को स्कैनर करेगा। स्कैनर की सहायता से बारकोड को स्कैन करेगा। ये देखिए बारकोड स्कैन हो गया। बारकोड स्कैन होते ही हमारा SCR में टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएंगी। ड्राइवर के अंदर जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं बहुत सारी टेस्टिंग होती है, HV1, HV2, लो कट, LVT, NVT, एफिशिएंसी, THD और ओवर वोल्टेज, ये हाई कट वगैरह, ये सारे टेस्ट हैं जो कि हमारे हर एक SCR में होते हैं और हर एक ड्राइवर के लिए हमारे अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। किसी में हम लो वोल्टेज चेक नहीं करते हैं, किसी में हाई कट नहीं चेक करते हैं। इस तरीके से जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियरिंग के थ्रू वो ऑप्शन हम उसमें ओपन करके रखते हैं और हमारे SCR में वो सारे पैरामीटर हमने डाले हुए हैं प्रोग्राम के टाइम पे, वो सारी हमारी टेस्टिंग हो रही है। जैसे देखा आपने स्टेज बाय स्टेज सारा पीस पास हो गया, जो हमने उसमें ऑन कर रखा है वो पास हो गया। उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे ही ओके हो जाएगा बजर बंद करेगा। बजर बंद करने के बाद में सिस्टम को कमांड देगा ओके की। इट मीन्स ये है हमारा ड्राइवर पूरी तरीके से टेस्ट हो चुका है और उसका डाटा भी उस पर
एंटर हो चुका है। उसके बाद दोनों साइडों में वो वारंटी स्टिकर लगाएगा ऑपरेटर। ये देखिए दोनों साइडों में वारंटी स्टिकर, ये हम इसलिए लगाते हैं जिससे हम पता कर सकें भाई पीस किसी ने खोला तो नहीं है या इस पीस के साथ में कोई गलती तो नहीं हुई है। उसके बाद ऑपरेटर उस पर अपनी टेस्ट की मार्किंग करेगा जिससे हम पता कर सकें कि शिफ्ट में कैसे टेस्ट हुआ है ये, और उसके बाद में उसे टेस्टेड होकर बिन में रख देगा। ये हमारा SCR का पूरा प्रोसेस होता है।